हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे तो उनको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, reduce the following equation into intercept form and find their intercept on the axis। तो यहाँ पे देखिए, इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो समझिए। इससे पहले हम इक्वेशन निकाल रहे थे लाइन की, ठीक है। लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखी हमने, और आपको जैसे 2 पॉइंट दे दिया उसकी हेल्प से इक्वेशन निकाल लेते थे। इंटरसेप्ट दे दिए उसकी हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते थे। स्लोप और एक पॉइंट दे दिया किसी लाइन पे, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन निकाल लेते थे। अब क्या है, अब उसी का ठीक आपको उल्टा करना है, ठीक है, रिवर्स। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे दी, आपको क्या करने हैं, इनके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको इक्वेशन दे दी थी, आपको स्लोप निकालना था और इंटरसेप्ट निकालना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज समझना, इक्वेशन गिवन है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। किसी को याद है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यही होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि इसके साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर पाए। तो कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले 3x प्लस 2y, एक्स वाई को लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी दूसरी टर्म को भेज देंगे राइट हैंड साइड। उसके बाद डिवाइड ईच टर्म, हर एक टर्म को डिवाइड करना है किससे? बाय 12, 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि राइट हैंड साइड में हमें 1 मिल सके। तो 3x बाय 12 प्लस 2y बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 12। कैंसल करिए, ये तो 1 आ गया यहाँ पे है, और ये आ गया 3 चौके 12, 2 6 जा 12। तो ये आ गया आपके पास x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयर विद इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो अगर कंपेयर करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास a क्या है, x अपॉन 4 है तो a की वैल्यू 4 आ गई। y इंटरसेप्ट क्या आ गया? b है इसकी वैल्यू, ये आ गई 6। बस यही निकालना था, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया बच्चों? चलिए आगे करते हैं। इसका पार्ट 2 देखना। इक्वेशन लिख लो, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है ना, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए? x और y की टर्म्स में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, और राइट साइड में 1। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय, ईच टर्म किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो 4x बाय 6
-3y/6 इज इक्वल टू 6। कैंसल आउट करेंगे, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया अब आपके पास 2/3x माइनस, ऊपर सिर्फ y रहने देते हैं, और ये देखिए -2 को मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, देखिए इसको मैं कुछ लिखता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको लिखूं x डिवाइडेड बाय 3/2 तो क्या ये सही रहेगा? ये बताइए किस किस को ये बात समझ में आई है। ये स्टेप देखिए, इसको अलग से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास कुछ अगर इस फॉर्म में होता है a/b/c/d, अगर इस फॉर्म में होता है तो हम क्या लिख देते हैं, उसको जो आउटर टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू डी न्यूमरेटर में आ जाता है और b इंटू सी डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब मैं ठीक इसका उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा, ये d नीचे चला जाएगा, है ना, और न्यूमरेटर में आ जाएगा a/b, डिनोमिनेटर में c/d, है ना। ठीक इसका उल्टा होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास x है, ठीक है, b की जगह 1 है, c की जगह हमारे पास 3 है और d की जगह 2 है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये x के साथ जाएगा, 2x हो गया, और ये 3 इंटू 1 3, तो 2x/3 यही था। हमने ठीक इसका उल्टा करके देखा है। अब चीज समझ में आ रही है, बस ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसके बाद तो बस वही कंपैरिजन करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो क्या किया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे x इंटरसेप्ट a हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 और b कितना आ जाएगा -2। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। नोट कर लेंगे सी पार्ट। थर्ड पार्ट है 3y+2 = 0। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, सोच सकता है कोई? क्योंकि हो सकता है x का जो कोफिशिएंट हो वो 0 रहा हो, तभी तो नहीं दिख रही होगी ये। तो इस तरह से लिख सकते हैं x वाली टर्म। अब मैं 2 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 0x + 3y = -2। डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड ईच टर्म बाय -2। क्या हो जाएगा 0/-2x + 3/-2y = -2/-2। यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये क्या होगा, वही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -2/0 प्लस, और यहाँ पे क्या हो, y है न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा -2/3। पिछले स्टेप में बताया था मैंने, बस वही किया है। अब देखिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 है तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर विद इंटरसेप्ट फॉर्म करूं तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। y इंटरसेप्ट यहाँ पे 2 और 3 है, और x इंटरसेप्ट है ही। नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए, अब
ठीक है, reduce the following equations into normal form, find their perpendicular distances from the origin and angle between perpendicular and the positive x axis। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है सबसे पहले तो, ठीक है, और उसके बाद इनको, इससे पहले हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये करते हैं सबसे पहले, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला सबने देखा है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे अभी। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, सिंपल, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन। एक इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला हमने डिस्कस कर ही लिया था, तो बस उस फॉर्मूला जिसको याद है, अगर नहीं है तो नोट डाउन किया होगा आपने, वहां से देख के सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, तो एक लाइन होगी हमारे पास 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस विद, इनको पैरेलल लाइंस की इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास a क्या आ जाएगा 15, ठीक है, b कितना आ जाएगा 8, c1 कितना होगा माइनस 34, c2 कितना होगा 31, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है, कितना है वो डिस्टेंस है, वो है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू भी रख लेते हैं। तो d इज इक्वल टू c1 कितना है माइनस 34 एंड c2 कितना है 31, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। b कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आता है लेट्स सी। ये तो हो जाएगा बच्चों माइनस 65 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा रूट 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले यहां तक नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, आगे कर लेते हैं इसको फटाफट। d इज इक्वल टू ये 65 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 289, क्यों 225 प्लस 64 अगर हम करेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 एज इट इज 289 आ गए। अब 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, नहीं है तो पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एटलीस्ट आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, है ना। अब आप बड़ी क्लास में हो, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फाइनल आंसर D इज इक्वल टू 65/17 ये है। इसको नोट कर लीजिए और सेकंड पार्ट सॉल्व। तो नोट कर लिया सबने? आगे करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फटाफट जो भी आपका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी इसमें बस, और तो कुछ नहीं है अलग। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। इक्वेशन क्या है हमारे पास? L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम देखें तो A और B हमारे पास सेम है ना? कैसे, मैं भी बता देता हूं आपको। अगर इसको ओपन करेंगे तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड एल एक्स प्लस एल वाई माइनस हो गई है ना, माइनस आर इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। अब समझना, अगर मैं इनके साथ इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे पास A क्या होगा? L, B क्या हो जाएगा? L, ठीक है, C1 क्या होगा? P, C2 क्या होगा? माइनस R। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस B, इसका फॉर्मूला हमें पता है C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? चलिए देखते हैं। D इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? D इक्वल्स टू है C1 कितना है? P है, और C2 कितना है? माइनस R है ना, माइनस R है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही होगा। तो अब क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करने के लिए? देखिए ऊपर तो आ जाएगा P प्लस R, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2L स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये है P प्लस R और डिनोमिनेटर में रूट 2L। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। फाइंड द डिस्टेंस of the point, एक पॉइंट है -1 फ्रॉम द लाइन 12x plus 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। ठीक है, ये नोट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आप होमवर्क में करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में दी गई है। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x प्लस 72, 12 इंटू 6 करेंगे तो इज इक्वल टू 5y माइनस 10, सबको एक साइड लेके आएंगे और ये इक्वेशन अपनी फॉर्म में आ जाएगी। 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 12x माइनस 5y प्लस 82
इक्वल्स टू 0 आ गई। अब मुझे अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो, क्या होता है, a x1 प्लस b y1 ax1 प्लस b y1 प्लस c, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब x1 y1 क्या है, ये तो x और y है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है -1 1, ये हो जाएगा x1, ये आपका y1, ठीक है। कर लोगे अब इसको, सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है नोट। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें और ये होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।